नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे किसी कंप्यूटर मॉनिटर को, यानी अगर हमको सीआरटी टीवी में यूज़ करना है या सीआरटी टीवी बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जैसे जो किट इस्तेमाल करते हैं इसमें इस कंप्यूटर मॉनिटर का जो हमको मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई यहाँ पे हमको इसके जो किट लगे हुए हैं यानी कंप्यूटर मॉनिटर के उसको हमको बाहर कर देना है। बचता है हमारा सीआरटी में क्या होता है कि एक कॉइल होता है, जैसा कि सीआरटी टीवी इस सीआरटी मॉनिटर इसमें भी यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यानी यहाँ पर हम आपको दिखा दें इसका जो ये कॉइल है जो कि हमको इस किट के अनुसार ही ये लगाना है। तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हम दिखा दें आपको ये कॉइल है, इसके ऊपर लगाओ। जैसे सीआरटी टीवी में होता है ऐसे यहाँ पे भी है। ये डेस्कटॉप मॉनिटर है। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे पॉइंट बने हैं, लेकिन आपको इसमें दिखा दे कि जो 4 वायर निकले होंगे हमारे 4 वायर वो सीधे पीसीबी में जाएंगे, जिसमें से 2 वर्टिकल होगा और 2 हॉरिजॉन्टल। उसमें वर्टिकल को हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है, केवल जो हमको मॉडिफाई करना है बाइंडिंग को यहाँ पर दिखा दें। ये जैसे हमारा 4 वायर है, ये हमारे सीआरटी टीवी में जैसे होता है ऐसे इसमें भी है। ये डेस्कटॉप है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये वर्टिकल हैं और यहाँ पे ब्लू और ये रेड यानी नीला और लाल ये हॉरिजॉन्टल हैं। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट को देखेंगे और इसके डायग्राम के द्वारा हम आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन को कैसे हम एक सीआरटी की तरह यूज़ कर सकते हैं ये कॉइल को। इसे आपको बहुत इजीली तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएं। मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा शो कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल का, देखिए यहाँ पे पॉइंट में शो कर रहा है जिसका ओम है 00.3 ओम। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल हमारा 8 ओम शो कर रहा है। तो वर्टिकल में हमको यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी 8 ओम का ये हो गया हमारा वर्टिकल। अब हमको मॉडिफाई क्या करना है इसे हम आगे दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मानते हैं ये हमारा आउटडेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसमें अभी देखा हूँ कि कुछ लोगों के ये जो है काम आने वाला टॉपिक है। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे हमारा ये डेस्कटॉप हमारा जो मॉनिटर होता है उसे सीआरटी के रूप में कैसे हमको काम में लेना है, उसमें एक जो सबसे मेन हमारा टॉपिक होता है वो उसमें किट निकालने के बाद बचता है हमारा सीआरटी। यानी डेस्कटॉप में जो हमारा मॉनिटर है उसमें भी सीआरटी लगा होता है, लेकिन उसमें जो ये कॉइल यूज होता है और जो सीआरटी में यूज होता है दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है उसी चीज़ को हम जानेंगे। उसमें क्या होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीआरटी में भी होता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों पॉइंट इसमें भी होते हैं डेस्कटॉप मॉनिटर में भी। तो इसी को हम समझेंगे कि अगर हमें जो है कंप्यूटर मॉनिटर को अगर सीआरटी के रूप में बनाना है या किसी में सीआरटी को लगाना है या कंप्यूटर मॉनिटर को ही जो है उसमें कोई चाइना बोर्ड लगा के हमको जो है सीआरटी टीवी बनाना है, उसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि उसकी जो वर्टिकल की डिज़ाइन है उसको हम वैसे रहने देंगे। 4 पॉइंट होते हैं, यानी जब उस यो कॉइल के वायर को आप देखेंगे 4 वायर जाएंगे। 4 वायर में 2 हमारा होगा वर्टिकल और 2 होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल को ही हमको जो है इसमें चेंजिंग करना है। इसके जो हमारे इंटरनल ये डायग्राम होते हैं कॉइल बना होता है ये डेस्कटॉप में, ये इसी तरीके से इंटरनल बना होता है। इसमें 2 पॉइंट निकले रहते हैं, एक होता है H1 एक होता है H2। यानी जब यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल का वायर जुड़ता है, ये हम मॉनिटर की बात कर रहे हैं, ये सीआरटी का नहीं है मॉनिटर का है, लेकिन इसको हमको सीआरटी के रूप में यूज करना है तो इसके बारे में समझेंगे। और कुछ में जो है इस तरीके से रहता है जिसमें से 2 पॉइंट बने होते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल का एक ये हो गया H1 और ये हो गया H2। अब इसमें क्या है कि जब हमारा सीआरटी टीवी में देखते होंगे उसमें 4 ओम होता है, किसका, हॉरिजॉन्टल का। जो इम्पीडेंस होता है रेजिस्टेंस होता है कॉइल का वो 4 ओम होता है। इसमें आपको 2 ओम 1 ओम ऐसे जो है आपको मिलेंगे, क्योंकि उससे आधा से भी कम ओम होते हैं इसमें, यानी इसके रेजिस्टेंस कम होते हैं। तो हमको क्या करना है कि जैसे हमारा वर्टिकल है 18 ओम 12 ओम,
तो जो वो है तो उसको तो कोई छेड़ना नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसके इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसमें एक काम करना होगा। देखिए क्या करना होगा कि जैसे हमारा उसमें लिखा होता है C1 C2, D1 D2, A1 A2, B1 B2 ऐसे लिखा रहेगा और सब एक में जुड़े रहेंगे। अब ये साथ में जुड़ने के बाद जो 2 पॉइंट बने, अब इसमें हमको क्या करना है, सबको अलग कर देना है ऐसे। अब हम अभी बाद में इसको, क्योंकि इस समय इसका जो इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है, वो कम है। अब इसको हमको बढ़ाने के लिए इसमें हमको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। तो जो हमारा 2 वायर हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है, उस वायर को हम उसी वायर के पॉइंट पे जाएंगे और उस जगह इसको हटा देंगे सबको। अब मल्टीमीटर से देखेंगे तो कंटिन्यूटी यहाँ बताएगा, इसमें नहीं बताएगा। अगर ये दोनों एक में जुड़े हैं तो इसको अलग कर दीजिए। एक नीचे साइड से लेयर लपेटा होगा, एक ऊपर साइड से लेयर लपेटा होगा। तो उसमें जब अलग अलग करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, ये मल्टीमीटर के प्रॉप से देखेंगे, ये बताया, यानी D1 D2 अलग हो गया, C1 C2 अलग हो गया। अब A1 A2 इसी तरीके से नीचे वाला जो हमारा, एक नीचे की लपेट होती है, एक ऊपर की लपेट होती है आगे साइड में हॉरिजॉन्टल का, और पीछे वर्टिकल रहता है। तो वर्टिकल को हमको कोई उसमें टच नहीं करना है, केवल इसमें टच करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जिसे ये देखिए सब एक में जुड़े हैं, इसको भी अलग कर देना है। अभी हम सबको अलग, ये हमने इसे कट कर दिया। अब ये बिल्कुल अलग हो गए। अब जैसे आप ये टर्म छोटे हैं, अब इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके जो है इम्पीडेंस हो जाएंगे, यानी ये रेजिस्टेंस कम है, ये कुछ ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जब आप इसमें जोड़ देंगे पैरेलल में, तो क्या होगा, इसके अनुसार इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे। फिर ये बचा, फिर इसको में जोड़ देंगे और फिर चारों को जोड़ देंगे तो एक रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम एक बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा H1। 2 हमको बनाना है तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। अब बचा यहाँ पे हम ऐसे 2-3 योग कॉइल के बारे में बताएंगे, उसी तरीके से आप, वैसे एक ही काफ़ी है समझने के लिए। देखिए अब यहाँ पे हमने एक फिक्स कर दिया, एक टर्न। अब इसका दूसरा हम क्या करेंगे, इसे जो है ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। अब ये ऐसे घूमा और फिर यहाँ पे गया, अब ये सीरीज में हो गया ये कॉइल। अब यहाँ पे देखिए ये बचता है ये, ठीक। अब ये टर्न, जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाना था, अब क्या होगा, ये सीरीज में इस जुड़ जाएंगे, यानी 1 ओम ये होगा तो 1 ओम ये होगा तो हमारा 2 ओम हो गया। अब 2 ओम ये भी हो जाएगा तो सब मिला के हो जाएगा हमारा 4 ओम। तो इसके जो इम्पीडेंस होंगे वो बढ़ जाएंगे, हमारा CRT में यूज करने लायक ये योग कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम यहाँ ले आते हैं स्टार्टिंग में, दूसरे कलर से यूज करते हैं। ये इसी तरीके से यहाँ पर लाएंगे।
अब इस वायर को यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस सीरीज में गया ये कॉइल, फिर यहाँ पे आया, अब ये सीरीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसका जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब ये टर्न को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। ऐसे। अब ये आखिरी बचता है, जैसे ये हमारा H1 हो गया, ये हो गया H2, ये अब 2 पॉइंट निकल गए, यानी 2 ओम इसके हो गए, 2 ओम इसके हो गए, अप साइड के और डाउन साइड के दोनों टर्न मिला के हमारा। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये सीरीज में हुआ कॉइल, तो फिर ये जो लास्ट में इंड ख़त्म हुआ, फिर दूसरा जाके इससे जुड़ जाएगा, फिर ये आके इससे जुड़ जाएगा। यानी जैसे यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ऐसे यहाँ से देखिए स्टार्ट करने के बाद हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये यहाँ पे नहीं जोड़ना है, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, जैसे इसका भी स्टार्ट हुआ, इसका, दोनों को अलग किए आप, ये दोनों कनेक्शन एक में जुड़े रहते हैं। जब आप दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ पे एक कोई बनाए आप पॉइंट, तो ये दूसरा जो पॉइंट बन रहा है इसे ध्यान दें, ये स्टार्टिंग हुआ तो ये भी आपका स्टार्टिंग हुआ। तो आपको क्या करना है कि ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट यहाँ पे, जब इसका ये ख़त्म होगा, यानी जैसे स्टार्ट हुआ ये इंड हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ ये इंड हुआ, तो आपको क्या करना है कि जब स्टार्ट वाले पॉइंट पे हमको किसी पॉइंट को बनाना है तो इंड वाला पॉइंट इसके स्टार्ट वाले पॉइंट पे जाएगा, इतने ध्यान देना है। फिर इसका इंड वाला पॉइंट स्टार्ट वाले पॉइंट पे जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ इंड हो रहा है, देखिए फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंड हो रहा है। इसी प्रकार से हमको इसके कनेक्शन को करना है योग कॉइल के। अगर आपको ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इसके और भी 1-2 डायग्राम हम आपको बनाकर बताएंगे। अभी इसका भी हम आपको बना के बता देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे इसमें बताए हैं स्टार्ट और एंड। अब यहाँ पर देखिए किसी एक पॉइंट को हमको यहाँ पे फिक्स करना है। ये हो गया हमारा D1 स्टार्ट, और इसका ये हो गया इंड, अब ये दोनों हम ओपन किए हैं, दोनों को अलग किए हैं ये वायर। अब दोनों वायर अलग किए हैं तो स्टार्टिंग ये भी होगा, C1 होगा, D1 होगा। अब क्या होगा कि जैसे ये इंड वाला है तो हम इसके स्टार्टिंग पे इसको जोड़ देंगे। कैसे? ऐसे। देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये सीरीज में हो गया ये C1। अब यहाँ पे इसका इंड हो गया। अब ये इंड क्या है, ये इंड जो है किसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाके स्टार्ट होगा। ये इंड हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे यहाँ जो है हमको हमारा एक पॉइंट ये हो गया H1। अब इसको हम H2 बनाएंगे B2 को। अब 2 पॉइंट हो गया। अब इसे जो है हमको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है। अब यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर जोड़े हैं ऐसे आप यहाँ पे A2, क्योंकि ये पॉइंट बन गया है ना, तो ये जो इंड वाला है इसके स्टार्टिंग पे ले आए, ऐसे आसान बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ऐसे। क्योंकि अब ये यहाँ जैसे ये स्टार्ट हुआ था, ऐसे आप यहाँ पॉइंट बनाए हैं, भले ही इंड है लेकिन यहाँ पे इसी के अनुसार आप काम करना होगा। जैसे B2 A2, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका इंड वाला इसके स्टार्ट में जुड़ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे बचा इसका स्टार्टिंग, ठीक, और यहाँ पे इसका इंड। अब ये आकर ऐसे यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे।
अब यहाँ पर देखें कैसे ये सीरीज बना है। यहाँ से आया और सीधे यहाँ पे गया। अब ये कॉइल सीरीज में हो गया, फिर यहाँ पे आया, ये कॉइल गया ऐसे ऐसे, फिर ये सीरीज में हो गया, फिर ये आया घूम के यहाँ। यानी ये चारों जो है इसी तरीके से हो जाते हैं। ऐसे हमारा एक ये हो गया, फिर बड़ा हो गया ऐसे, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। इसी तरीके से ये जुड़ जाएंगे। अब ये हमारा 4 ओम रजिस्टर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज में बन जाएंगे। ये पहले पैरेलल में थे। इसी तरीके से हमको इसके कनेक्शन को करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।